अगर तुम पेड़ पर कुछ टहनियां और सूखी घास बिछा दो तो उसके ऊपर छिपकर सोया जा सकता है, लेकिन ऐसा घर आंधी, तूफान और बिजली वाले मौसम में बिल्कुल सुरक्षित नहीं होता। एक पल में तुम्हें एक नया विचार आता है। तुम फिर से एक खुली जमीन चुनते हो, कई लकड़ी के खंभे लाते हो, उन्हें गोल घेरे में खड़ा करते हो और उनके ऊपरी सिरों को एक जगह इकट्ठा करके मजबूती से रस्सी से बांध देते हो। फिर उन पर पेड़ की छाल ढक देते हो। इस तरह छाते जैसी आकृति वाला एक सरल घर तैयार हो जाता है। बधाई हो, तुमने युरेनझू का आविष्कार कर लिया। यह एरलुनचुन जनजाति का वह पारंपरिक आवास है जो उनके घुमंतू जीवन के अनुकूल है, लेकिन इस घर की जगह बहुत ही छोटी होती है। इतने बड़े परिवार के लोग इसमें कैसे रह पाएंगे? तुम फिर से सोचते हो और सच में बहुत होशियार हो। तुम घर में कुछ और खंभे जोड़ देते हो जिससे अंदर की जगह बड़ी हो जाती है। पर समस्या ये है कि ऐसा घर तेज हवा सहन नहीं कर पाता। जरा सी आंधी आती है और पूरा ढांचा डगमगाने लगता है। लेकिन तुम बेहद समझदार हो। तुम खंभों को थोड़ा तिरछा कर देते हो। जब हवा बगल से आती है तो उसका दबाव तिरछे खंभों के सहारे सीधे जमीन तक पहुंच जाता है। छत का भार भी इन्हीं खंभों के जरिए समान रूप से जमीन में बंट जाता है। जब ऐसे कई तिरछे खंभों को समझदारी से जोड़ा जाता है तो एक मजबूत और व्यवहारिक तिरछी जालीदार संरचना बन जाती है। फिर तुम भेड़ों से थोड़ी ऊन लेते हो, उसे फेल्ट में बदलते हो और उस लकड़ी के ढांचे पर ढक देते हो और इस तरीके से अनजाने में ही तुमने मंगोलियाई का आविष्कार कर दिया।